आमतौर पर चर्चेस में लोग भजन जो है सिर्फ स्तुति या आराधना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से साम्स जो है स्तुति और आराधना के लिए ही है। लेकिन आप शायद जानते हैं, मुझसे आपने सुना होगा कि इन भजनों में भविष्यवाणी भी है और इन भजनों में बहुत सारी बातें हमारी शिक्षा के लिए है। एक ऐसा भजन है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। सेला। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। पढ़ते हुए अगर आपने इससे पहले पढ़ा है एक दो बार, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें एक जगह परमेश्वर बात कर रहा है, इसमें एक जगह परमेश्वर से विनती हो रही है और परमेश्वर कुछ बता रहा है। इस भजन की खासियत यह है, ये भजन हिंदी में आसाफ ने लिखा है और इंग्लिश में एसफ। ये दाऊद का भजन नहीं है, ये एसफ का है और इसमें कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पद, परमेश्वर ईश्वरों के बीच में न्याय कर रहा है। ये ईश्वर कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि ये अन्य जातियों का ईश्वर है, ओके। और कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वर्गदूत हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर के चारों तरफ कौन होते हैं? स्वर्गदूत हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ओके, ये स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर का, क्योंकि लिखा है ना कि परमेश्वर ईश्वरों के बीच में खड़ा है, ओके। हमें कैसे पता चलेगा? बाइबल का अध्ययन करने के विषय में मैंने आपको सिखाया है, समझाया है कि बाइबल की बातें समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बाइबल पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा और संदर्भ में देखना होगा, ओके। देखते हैं दूसरे पद में क्या लिखा है। सबसे पहले हमें इतना पता है पहला पद से कि परमेश्वर, जो यहाँ पे भजन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एक अदालत में है, यानी परमेश्वर की अदालत है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा होगा हेवंस कोर्ट, परमेश्वर की अदालत। और यहाँ पर परमेश्वर स्वयं न्यायी है या न्यायाधीश है, जज है। गॉड हिमसेल्फ इज अ जज और परमेश्वर ईश्वरों के बीच में न्याय कर रहा है। इसको समझने के लिए दूसरा पद को पढ़िए, उसमें लिखा है ना कि परमेश्वर एक सवाल पूछता है। परमेश्वर न्यायी है और ईश्वरों के बीच में खड़ा है और उनसे एक सवाल पूछता है कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। तो इससे जाहिर है कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो दुष्टों के बीच में है। दुष्ट लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। तो बात हो रही है पृथ्वी की। उन लोगों से बात हो रही है जो दुष्टों के बीच में न्याय करने का अधिकार रखता है, और उन लोगों से बात हो रही है जिनके लिए हम कह सकते हैं परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया है, फैसला लेने का अधिकार। दो जनों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में फैसला लेने के लिए जिनको अधिकार मिला है, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है।
और फिर और भी अच्छी तरह समझने के लिए तीसरा पद को देखिए, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथ लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में कोई कंगाल नहीं है, कोई अनाथ नहीं है। और दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। दीन और दरिद्र कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में। स्वर्ग में कोई दीन और दरिद्र नहीं है। और कंगाल और निर्धन को बचा लो। निर्धन लोग कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पे। तो इसका मतलब परमेश्वर पृथ्वी में रहने वाले कुछ लोगों से बात कर रहा है। दूसरा और तीसरा पद से यह स्पष्ट हो जाता है। अन्य जातियों के ईश्वर के बीच में बात नहीं हो रही है। परमेश्वर अन्य जातियों के ईश्वर के विषय में हम जानते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, दुष्ट आत्माएं हैं। परमेश्वर उनकी बैठक क्यों बुलाए? और पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। पृथ्वी में न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया है? मनुष्यों को दिया है। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, जब एसाफ या आसाफ ने यह भजन लिखा। उस समय परमेश्वर बात कर रहा था इस्राएल के न्यायियों से। इस्राएल में बहुत सारे न्यायी थे, न्याय करने का अधिकार उनको दिया गया था। परमेश्वर उनसे बात कर रहा था उस समय। आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? आज उन सब लोगों से बात कर रहा है, विशेष करके क्योंकि अब ये बाइबल में है, तो हमें ये देखना है कि ये चर्च पर कैसे लागू होता है। क्या चर्च पे हम न्याय करते हैं, हम फैसला करते हैं? चर्च की सेटिंग में, कलीसिया की सेटिंग में किसी के पास निर्णय लेने का अधिकार है? पास्टर्स के पास है, लीड पास्टर के पास है, एसोसिएट पास्टर के पास है, संडे स्कूल टीचर्स के पास है, यूथ लीडर्स के पास, सबके पास अधिकार है ना। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में फैसला लेने का, निर्णय लेने का। बाकी विश्वासियों के पास अधिकार है। फादर्स के पास अधिकार है, पिताओं के पास अधिकार है घर पे निर्णय लेने का, पतियों के पास अधिकार है निर्णय लेने का। और जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, अगर आप किसी भी ऊंचे पद में हैं तो आपके पास अधिकार है। टीम लीडर्स, मैनेजर्स, सबके पास अधिकार है ना। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। तो ये सिद्धांत जो परमेश्वर अभी बता रहा है और हम धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं, ये उन सब लोगों पर लागू है। उस समय इस्राएल के न्यायों पर पुराना नियम किस लिए है? हमारी शिक्षा के लिए, हमें सीखने को मिलता है। तो परमेश्वर का ये सिद्धांत, और आगे आज हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम 30 मिनट हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज़, और इसके बाद हो सकता है अगले संडे और हम और अध्ययन करें। आज हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे, जिसको बोलते हैं ना सरसरी रूप से देखेंगे, और अगले संडे हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, और हो सकता है एक और संडे हमें इसमें बिताना पड़े। तो हम ऊपर से जो आसानी से समझ आता है उन बातों को पहले देखते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिनके पास निर्णय लेने का या फैसला लेने का अधिकार है। So God is speaking to those who have authority to judge, and that could be any believer in any position, either in the church or outside the church. You could be working in a corporate and you have authority to judge or decide. Judge means to decide between more than two people. God is speaking to, in effect, God is speaking to all the believers. Anybody who has a right to judge or decide upon anything. तो किसी भी believer से जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। और दूसरा पद में के आखिर में पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है। हिंदी वर्जन में सेला, इंग्लिश में भी है सेला। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स पॉज एंड थिंक। रुक जाओ और विचार करो। ये भजन में आपको अक्सर मिलता है। परमेश्वर चाहता है कि आप वहीं रुक जाएं और इस बारे में सोचें, और इसके बाद जो बातें होंगी उस बारे में भी सोचें। सो व्हाटएवर हैज बीन सेड and whatever is going to be said, you are
expected to pause and think and meditate because there is some important information and instruction in this. इसमें कुछ जरूरी जानकारी और शिक्षा है आपके लिए और मेरे लिए, और हमें सोचना चाहिए। आमतौर पर चर्चेस में क्या होता है या विश्वासी क्या करते हैं, एक बार भजन पढ़ते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो गई, बस। लेकिन इस भजन में एक खासियत है, शुरू से लेकर आखिर तक इसमें परमेश्वर की कोई स्तुति नहीं है। ना परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपको इसमें कहा जा रहा है जैसे बाकी भजनों में आपको अक्सर मिलता है। दिस पर्टिकुलर Psalm 82 is not a praise to God directly. It doesn't praise God, it doesn't have words of worship, and this one does not instruct you to praise God. बाकी भजनों में आपको क्या मिलता है, या तो परमेश्वर की स्तुति होती है, उसमें परमेश्वर की तारीफ होती है, या आपको बताया जाता है कि आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें। तो ये भजन इसके बीच में क्या कर रहा है? Then why this particular psalm is in the list of psalms? सोचने की बात है ना, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि रुको और सोचो, विचार करो, pause and think। और 5वें पद में हम चलते हैं। 5वें पद में परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देना छोड़ दिया और एक विलाप जाहिर कर रहा है। लिखने वाला एक विलाप वाली बात लिख रहा है। There is a, you can see a lamentation in verse 5. Actually, God is lamenting. परमेश्वर दुख जाहिर कर रहा है। वे तो ना कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में देखिए। Who is God talking about? The judges, जिनको न्याय करने का, जिनको निर्णय लेने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उनके बारे में बात हो रही है कि वो क्या करते हैं। वे ना तो कुछ समझते हैं, they don't understand anything and they do not know anything and they walk in darkness। बहुत बुरी बात होगी ना, बहुत दुख की बात है ना, कि जिनको परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया है वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते और खुद अंधकार में चलते फिरते हैं। It's a sad state that judges who have been given the authority to judge people do not know anything, they don't understand anything, they don't understand the ways of God and they are walking in darkness। हमें क्या देखना चाहिए? Pause and think। क्या हम सही निर्णय लेते हैं? क्या हम सही रीति से जजमेंट करते हैं जिनके पास जज करने का अधिकार है? डू वी डू इट राइट? फादर्स, हस्बैंड्स, पास्टर्स, लीडर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, जो भी आपकी पदवी है, डू यू जज राइटली? क्या आप सही रीति से निर्णय लेते हैं? परमेश्वर विलाप कर रहा है और क्योंकि पृथ्वी पे उन लोगों के द्वारा जिनको परमेश्वर ने न्याय करने की जिम्मेदारी दी है, न्याय ठीक से नहीं हो रहा है या अन्याय हो रहा है, परमेश्वर क्या कहता है? पृथ्वी की नींव जो है हिल जाती है, वो स्थिर नहीं रहती। कौन जिम्मेदार है? हम अक्सर उंगली किस पर उठाते हैं? So who is responsible? चर्च। विश्वासियों से चर्च बनती है। चर्च इज रिस्पॉन्सिबल। विश्वासी लोग जिम्मेदार हैं। हम ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उंगली किस पर उठाते हैं? चर्च के बाहर के अधिकारियों पर। We point fingers at authorities who are outside the church, but church is responsible। हमें पहले देखना चाहिए कि क्या हम अपने घरों में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार है, वहां पर क्या हम परमेश्वर की विधियों के अनुसार निर्णय लेते हैं? यह हमें देखना चाहिए। काफी गंभीर बात है। और
उस ज़माने में इसराइल, जब आज भी इसराइल है, लेकिन जिस समय ये लिखा गया था, इसराइल के बीच में न्याय करने के न्यायाधीश या न्यायी लोग होते थे, आज भी है। और परमेश्वर के जन उस समय उनको बहुत आदर और सम्मान उनकी परमेश्वर लोगों की ओर से उनको मिलता था, लेकिन वो खुद क्या करते थे? अंधकार में चलते थे, इसलिए पृथ्वी की नींव हिली रहती है, यानी स्थिर नहीं है। और लोगों को जीवन में खुद उनको निश्चय नहीं है कि क्या मिलेगा हमें और क्या नहीं मिलेगा, हमारे साथ क्या होगा। अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी in this world is because of wrong judgments by believers. लेकिन हम किसके दोषी ठहराते हैं? जो चर्च में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्या हम जानते हैं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, डू वी नो गॉड? डू वी नो आवर गॉड? परमेश्वर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बट डू वी नो गॉड? क्या हम परमेश्वर की विधियों को समझते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं? 6वें पद में देखिए, वर्स 6, परमेश्वर कहता है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। आई सेड यू आर गॉड्स। तो और क्लियर हो जाता है ना, 6वें पद से और क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर मनुष्यों से बात कर रहा है और ये कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में कहा था कि तुम पृथ्वी में ईश्वर हो। देखिए कितनी बड़ी पदवी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। ऑल ऑफ यू, तुम सारे के सारे क्या है? परम प्रधान के पुत्र हो, संतान हो। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई। कौन है वो? हम। तो अब क्लियर हो गया ना, साफ हो गया ना कि परमेश्वर और किसी से बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर अन्य जातियों के ईश्वरों के विषय में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर, क्योंकि न्याय करने वाला, निर्णय लेने वाला परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पे न्याय करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी पे ईश्वर हो। God expected the judges to make known His purpose, His will upon this earth. परमेश्वर की इच्छा रही है कि परमेश्वर की ओर से न्याय करने वाला या फैसला करने वाला व्यक्ति जो है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर का मकसद इस पृथ्वी पे या परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पे लोगों को बताए। इसलिए हमें कहा कि हम ईश्वर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पे परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। समझ आ रहा है ना? कोई सवाल तो नहीं? नो क्वेश्चंस? ओके। और आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 10:34 में, जॉन 10:34, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह इसी बात को दोहराता है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को फिर से दोहराता है कि मैंने कहा कि या जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो पृथ्वी पे। तो आप पढ़ लेना, समय निकाल के पढ़ लेना, उसमें और भी आसान और भी अच्छी तरह आपको समझ आएगा। In John 10:34, Lord Jesus himself quoted the Old Testament scriptures where God said to the people to whom the word who received the word of God that you are gods on earth. जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था उनके लिए। लेकिन परमेश्वर अफसोस जताता है यहाँ पे 7वें पद में कि तुम सारे के सारे जो है मनुष्य के समान मर जाओगे। तो और भी साफ पता चल रहा ना कि ये मनुष्य के बारे में बात हो रही है, स्वर्गदूतों के विषय में नहीं, अन्य जातियों के ईश्वर के विषय में नहीं। दिस इज अबाउट गॉड्स ओन पीपल। तुम सारे के सारे मनुष्य के समान मर जाओगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। पुराने जमाने में जब परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, तो परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएल जो है हमेशा परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर की विधि के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार चले। और परमेश्वर ये भी चाहता था कि इस्राएल जो है पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बन के रहे।
God wanted Israel to be an example to the world. कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की विधि क्या है, वो दुनिया के लोगों को इस्राएल के द्वारा समझ आना चाहिए था। और परमेश्वर ने ये भी कहा था ना कि अन्य जातियों को आशीष कैसे मिलेगी? इस्राएल के द्वारा अन्य जातियों तक परमेश्वर की आशीष मिलेगी। God has said the Gentiles will receive blessings through Israel or through the children of Abraham. Okay. आज दुनिया को आशीष किसके द्वारा मिलनी चाहिए? थ्रू द चर्च। आज चर्च के द्वारा अन्य जातियों तक परमेश्वर की आशीष पहुंचनी चाहिए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि चर्च यानी मसीही लोग, क्रिश्चियंस जो है, अब्राहम की संतान है। अब्राहम के द्वारा अन्य जातियों को आशीष मिलनी चाहिए थी। वो आशीष आज हमारे पास है। We have or we are the heirs of the blessings God promised to Abraham, and blessings to the Gentiles should come through the children of Abraham, meaning the church, meaning the believers of Jesus or believers in Jesus or followers of Jesus. जस्टिस या न्याय जो है उन आशीषों में से एक आशीष है। आप इस बात को मान सकते हैं ना कि न्याय जो है एक आशीष है मानव जाति के लिए। अन्याय आशीष नहीं है। तो जब परमेश्वर ने कहा कि पूरी मानव जाति को अब्राहम के द्वारा आशीष मिलेगी, उसमें न्याय है। परमेश्वर का न्याय जो पृथ्वी पर न्यायियों के द्वारा आना चाहिए। आज के ज़माने में विश्वासियों के द्वारा गॉड्स जजमेंट और गॉड्स एक्चुअली जस्टिस शुड कम टू द अर्थ थ्रू द बिलीवर्स। कैसे होगा? सबसे पहले हम खुद परमेश्वर की विधियों के अनुसार न्याय करें, डिसाइड करें, फैसला करें। दूसरा, हमारे पास एक काम करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि हम प्रार्थना करें। क्योंकि ये जो परमेश्वर का सिद्धांत है उस समय परमेश्वर ने इस्राएल को दिया, आज विश्वासियों के लिए है। और ये सिद्धांत अन्य जातियों में जो न्यायी पाए जाते हैं, जो हमारे देश में और बाकी देशों में जो जजेस होते हैं, उन पर भी लागू है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत सबके लिए बराबर है। लेकिन शुरू कौन करेगा? शुरुआत हमसे होगी ना, हमें करना चाहिए। ये सिद्धांत पूरे विश्व में पाया जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? परमेश्वर कहता है जिनके पास न्याय करने का या फैसला लेने का अधिकार है, उनको पक्षपात नहीं करना चाहिए और दुष्टों का पक्ष बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। God wants His children to judge with impartiality, no partiality, and never take the side of the wicked. Okay? और दूसरा क्या है? कंगालों को, निर्धनों को, अनाथों को कभी न्याय पहुंचाने से इनकार मत करना। यानी इस बात का ध्यान रखना है कि निर्धन लोगों को, कंगालों को, अनाथों को न्याय मिल जाए, क्योंकि उनको और कोई बचा नहीं सकता। You should ensure that the poor, the needy, the orphans, the fatherless get justice, because you alone have the power or authority to bring justice to them. सीरियस बात है ना? और आप पूरे पुराना नियम में देख सकते हैं इसके बारे में। बार बार परमेश्वर कहता है कि न्यायियों को इस बात का ध्यान रखना है कि अनाथों को और विधवाओं को, कंगालों को न्याय मिलना चाहिए। और आपको मिलेगा, आप बाद में देख लेना, क्रॉनिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास।
ओके, इतिहास की पुस्तक में 16वें अध्याय में 19वें अध्याय में है यहोशापात। आप देख लेना, यहोशापात नाम का एक राजा है, उसने यही बात उस समय के न्यायियों से कहा था कि तुम परमेश्वर की ओर से न्याय करते हो। इस बात का ध्यान रखना, जब तुम न्याय करते हो ध्यान रखना तुम परमेश्वर की ओर से न्याय करते हो, इसलिए मनुष्यों का चेहरा देखकर डरना नहीं। That was God's instruction कि you judge upon this earth or you bring justice upon this earth on behalf of God, never be afraid of people. लोगों से नहीं डरना। और यहोशापात ने उनको याद दिलाया था कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु यहोवा के लिए न्याय करोगे, और न्याय करते समय यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसलिए कहा था कि परमेश्वर का भय तुम्हें बना रहे। यू शुड हैव द फियर ऑफ गॉड बिकॉज यू आर जजिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड अपॉन दिस अर्थ एंड गॉड विल बी विथ यू। तो डर लगता है तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा न्याय करते समय, फैसला लेते समय। और परमेश्वर की एक विशेषता क्या है? परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है। देयर इज नो विकेडनेस इन आवर गॉड। और वो किसी का पक्ष नहीं लेता और घूस नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता। गॉड डजंट टेक ब्राइब्स एंड ही डजंट टेक साइड्स। ओके, तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने आपको अभी बताया ना कि दुनिया में इस दुनिया में जो जजेस है उन पर भी ये परमेश्वर के ये सिद्धांत लागू हैं। और आज हमें समय नहीं मिलेगा, नेक्स्ट संडे में दिखाऊंगा कि हमारे न्याय व्यवस्था में ये सारी बातें हैं। 16वीं सदी में इस फ्रांस में एक राजा था जिनका नाम था फ्रांसिस द फर्स्ट। उनके पास एक स्त्री न्याय की भीख मांगने के लिए आई और वो घुटनों के बल पर उस राजा से न्याय की भीख मांगी। तो राजा ने उसने उसको खड़ा होने का आदेश दिया और उससे कहा कि हे नारी, न्याय जो है तुम्हारा हक है और मैं कर्जदार हूं तुम्हें न्याय देने के लिए। अगर कुछ तुम मांगना चाहती हो तो सिर्फ दया मांग सकती हो। 16वीं सदी की बात बता रहा हूं आपके। तो विश्व में, पूरे विश्व में, विशेष करके जितने भी जनतंत्रीय देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है या न्याय तंत्र है उसमें बाइबल है। हमारे देश के न्याय व्यवस्था में भी है और पूरे विश्व के। कि अभी हमने क्या पढ़ा था? न्याय करते हुए किसी का पक्ष नहीं लेना, घूस मत लेना, दुष्टों के साथ मत देना और कंगाल और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। okay? हमारे देश के न्याय व्यवस्था में और पूरे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से उनकी न्याय व्यवस्था में एक बात है, वो है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूसरे पक्ष को भी सुन लेना ले न्याय करने से पहले, फैसला करने से पहले। और ये लातिन है। लातिन शब्द मैंने आपको क्यों बताया, या लातिन में ये फ्रेज मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये लातिन में ही लिखा है। जबकि हमारे देश में, हमारी अदालतों में मुकदमा के समय में वाद विवाद कैसे होता है? कौन सी भाषा में होता है? हिंदी या इंग्लिश में, या पहले उर्दू में होता था। ओके, लेकिन निर्णय लेते समय, फैसला सुनाते समय और बहस करते समय लॉयर्स भी और फैसला लेते समय जज भी बहुत सारे लातिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आपको
सुन के हैरानी ही होगी कुछ लोगों को कि लैटिन जो है चर्च की भाषा है। 3री सदी से, फ्रॉम 3rd century, लैटिन हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ द चर्च। मेरे बचपन में, क्योंकि हम लोग रोमन कैथोलिक थे, हमारे चर्च में, हमारे रोमन कैथोलिक चर्च की बात कर रहा हूँ, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, अभी मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था, लैटिन भाषा में चर्च की मास होता था। मास, कैपिटल MASS, मास। चर्च की सर्विस को मास बोलते हैं कैथोलिक में। लैटिन भाषा में पूरे 45 मिनट या 30 मिनट का हम सुनते रहते थे, हमें समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि चर्च की भाषा है वो। और मेरे ख्याल 1970 के बाद वो हटा दिया, 2nd वेटिकन काउंसिल के बाद वो हटा दिया गया। आज भी न्याय व्यवस्था में और प्रशासन में पूरे संसार में लैटिन भाषा इस्तेमाल होती है। आज भी सभी डेमोक्रेटिक देशों में, इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनकी जो न्याय व्यवस्था है उसमें है कि दोनों पक्षों को सुनना है और उसके बाद न्याय करना है। तो फिलहाल हमें क्या समझ आया? परमेश्वर कहता है न्यायों से कि निष्पक्षता के साथ न्याय करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेसहारा है, जिनके पास सहारा और किसी से नहीं है या और किसी भी तरह से सहारा नहीं मिल सकता, उनको न्याय मिलना चाहिए। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं न्याय करते हुए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और ये ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की ओर से निर्णय ले रहे हैं। और इस भजन के अंत में 8वें पद में भजन लिखने वाला कहता है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर, कि हे परमेश्वर उठ और पृथ्वी का न्याय कर। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी में जो न्यायी है वो ठीक तरह से न्याय नहीं कर रहा है कि परमेश्वर तू कुछ कर। और इस 8वें पद में एक और भी बात है जिसके बारे में हम अगले संडे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमने ये देखा कि इस भजन में स्तुति या आराधना नहीं है परमेश्वर की, और ना ही हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस भजन में एक खास बात है। क्या है वो? इस भजन में परमेश्वर का एक खास गुण या विशेषता बताई गई है कि परमेश्वर न्यायी है और वो निष्पक्षता के साथ न्याय करता है। वो घूस नहीं लेता, परमेश्वर में कुटिलता नहीं है, और उसकी इच्छा है कि सबको न्याय मिले, सबको अपना हक मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो ये परमेश्वर की ये विशेषता या ये गुण देखने के बाद हमारे मन और हमारे सिर अपने आप परमेश्वर के आगे झुक जाना चाहिए। इसलिए ये भजन संहिता में है। This particular psalm explains or makes known to us an important aspect of God's goodness, that He is a judge with no partiality, and He wants everybody to receive justice upon the earth. And when you see this, or when you understand this, your heart should bow before God, knowing His goodness and His greatness. And that's the reason this particular psalm is included in this list of psalms. This psalm doesn't directly worship God, doesn't ask you to worship God or praise God, doesn't have a single word of praise, but you can see the goodness of God, the greatness of God in this psalm. तो हम फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं। अगले संडे आप फिर पढ़ के आना, फिर हम इसमें से अध्ययन करेंगे। अभी हमने सिर्फ ऊपर से देखा है, अब थोड़ा सा और अंदर जाएंगे।